अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी कोड कैफ़े। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो हमारी पार्ट 3 देख लें जिसमें हमने पाइथन के सिंटैक्स को स्टडी किया था, ताकि इस वीडियो में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये 9 टॉपिक हैं जो आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पाइथन की जो इसमें कमिटिंग है उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, देन वेरिएबल्स, इसकी उनकी जो असाइनमेंट है। फिर हम टाइप कास्टिंग को पढ़ेंगे। टाइप कास्टिंग होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना किसी वैल्यू को। देन हम एक मेथड टाइप उसको देखेंगे जो कि आपकी डेटा बेस की टाइप्स बताते हैं। फिर हम जो नेम केसेस हैं, बेसिकली 3 तरह के नेम केसेस हैं जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हम किस तरह मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में। देन हम देखेंगे कि हम किस तरह मल्टीपल वेरिएबल्स को एक वैल्यू दे सकते हैं। फिर हम अपने आउटपुट वेरिएबल यानी कि हम किस तरह अपने वेरिएबल्स को आउटपुट दे सकते हैं वो देखेंगे। दैन इसके बाद हम ग्लोबल वेरिएबल्स पे बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कमेंट्स की। तो कमेंट जो होता है बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको या किसी दूसरे को गाइड करने में मदद देता है। दूसरे को इस तरह कोई अगर बिगिनर है, उसको कम्प्लेक्स कोडिंग नहीं आती, तो उसको गाइड करने के आप 60 कमेंट्स लगा सकते हो कि जिस तरह के वो उसको गाइड करे कि ये पीस ऑफ कोड किस लिए है और दूसरा पीस ऑफ कोड मतलब क्यों यूज़ हो रहा है। ये आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो ताकि लेट्स से कोई आप पीस ऑफ कोड लिखो और कुछ टाइम बाद आप उसको देखो तो आपको याद है कि मैंने ये काम क्यों किया था। तो इस तरह पहला तरीका तो ये है, इस तरह हैश लगा के हम कमेंट्स कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम एक तरफ 3 कोटेशन, सिंगल कोटेशन, उसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखें इस तरह के नो, और उसकी दूसरी साइड पे हम सिंगल 3 कोटेशन लगा सकते हैं। इस तरह ये 2 तरीके जिस तरह हम कमेंटिंग कर सकते हैं पाइथन में। सो अगला हमारा जो उसके बाद टॉपिक है वो है वेरिएबल का। हम जो पाइथन होता है उसमें हमारे पास कुछ वैल्यू डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। जैसा कि हम अगर बाकी पाइथन लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें क्या होता है, लेट्स से मैं इंटीजर लेता हूँ ए, मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि मैंने एक मेमोरी को बता दिया कि इसके लिए एक वैल्यू या एक इसके लिए स्पेस ले लो। फिर उसके बाद मैं वैल्यू दे के उसको साइन इनिशियलाइज कर देता हूँ, मतलब इसको बता देता हूँ कि ये जो हमारी वैल्यू है ये इसको देनी है, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई काम नहीं होता, क्योंकि पाइथन में हमारी जो सिंटैक्स है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमें फजूल काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे असाइनमेंट होती है वैल्यू की, हमें ये डिक्लेयर या उसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसके आगे हम अपना जो वैल्यू होती है वो लिख लेते हैं। तो जो हमारे पाइथन है वो अपने आप उसको गैस कर लेगा या उसका पता चला लेगा कि जो एक वेरिएबल है उसके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू दी गई है। जिस तरह मैंने ए के सामने 10 लिख दिया है तो वो अपने आप इस चीज़ को नोट कर लेगा कि मेरे ए के सामने इंटीजर वैल्यू है। इसी तरह अगर बी के सामने कोटेशन में एक को स्ट्रिंग लिख देता हूँ तो वो भी इसको भी देख लेगा कि वो स्ट्रिंग वैल्यू है। कोई भी आप वेरिएबल लिख के आगे आप उसके आगे कोई वैल्यू दे दी तो अपने आप उसके डेटा टाइप को देख लेगा, वो उसको उस तरह की डेटा टाइप असाइन कर देगा। अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पार्ट में पाइथन के अंदर जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस तरह हम लोग अपने जो असाइनमेंट है वैल्यूज को असाइन कर, जैसा आप अपना वेरिएबल लिखें और उसके आगे वैल्यूज अपनी असाइन कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूँ। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिस तरह आप अपनी वैल्यूज को असाइन कर सकते हो। अब लेट्स सी कि मैं चाहता हूँ, अब तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो था टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग क्या होता है, आप किसी एक वेरिएबल के एक डेटा टाइप को जिसकी यानी इसकी वैल्यू को एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि ये है, देखिए अब ए इंटीजर में, अब मैं अगर लिखता हूँ, फर्स्ट करें मैं कोई फाइलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फाइल सेव कर रहा हूँ, मैं फाइल 1 2 3 10 तक देना चाहता हूँ। अब मैं इसको अगर मर्ज करता हूँ फाइल ए के साथ, तो अब क्या होगा, अब ये मुझे एक एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ स्ट्रिंग है और दूसरी तरफ इंटीजर है, तो ये इसको दोबारा उसमें एक कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो ये उसको वैल्यू कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, मतलब कि इनको मर्ज नहीं कर पाएगा। अब मुझे इसको भी कास्ट करना पड़ेगा, किसमें, अपनी स्ट्रिंग में। इसके 2 तरीके, पहले कि मैं यहीं से इसको कास्ट कर दूं, ठीक है, मैं पहले यहीं से कास्ट कर दूं, अब मैं चेक करूं तो मेरी फाइल 10 आ जाएगी। दूसरा मेरे पास क्या तरीका है, दूसरा मेरे पास तरीका है कि मैं अपनी स्प्रिंट में जाके वहां से अपनी वैल्यू को कास्ट कर दूं, इस वेरिएबल को ही कास्ट कर दूं। इस तरह हम अपनी वैल्यूज को कास्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास बहुत से तरीके हैं कि हम अपनी वैल्यूज को डिफरेंट वैल्यूज में हम कास्ट कर दें। जिस तरह कि देखें, मैं अब इसको थोड़ा सा रिवर्स करता हूं, सॉरी, मैं इसको कोटेशन में कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से हमने कोई डेटा इनपुट लिए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ए इनपुट, ठीक है।
अब इसमें जो जैसे कि हमने अगर लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो उसमें क्या हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास इनपुट में डेटा आता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे a+10 करूँ, ठीक है, तो ये फिर मुझे एरर देगा। ओ सॉरी, मैं पहले वैल्यू दूंगा, मैं 10 देता हूँ, मुझे अगेन इसमें एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले अपने डेटा को कास्ट नहीं किया। मेरे पास जो इनपुट में डेटा आया था वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आया था, तो मैंने इसको कास्ट नहीं किया, जिस वजह से मुझे एरर आ गया। यहाँ भी दो तरीके हैं। पहला ये कि हम लोग यहाँ पे इसको str लगा के कास्ट करें, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे फिर हम इसको प्रिंट करें। अब मैं 10 लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे कुछ यहाँ पे सॉरी हमें इंटीजर लिखना है, स्ट्रिंग नहीं। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ। अब मैं इसको 10 लिखता हूँ, देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट ठीक आ रहा है। इसी तरीके से मैं अगर इसको प्रिंट में जाके वहाँ भी मैं कास्टिंग करता हूँ तो ये काम कर जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको इंटीजर से कास्ट करता हूँ, अपने स्ट्रिंग से इंटीजर में, यहाँ भी इसको चलना चाहिए। इस तरह मैं अपनी फ्लोट में भी कर सकता हूँ और डेटा टाइप्स में भी। इंशाल्लाह जब हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में डेटा टाइप को स्टडी करेंगे तो मैं उसमें कास्टिंग भी एक बार दोबारा दिखा दूंगा कि हम किस तरह डेटा टाइप में इनको कास्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारी एक कास्टिंग का फंक्शन आपने देखा होगा। अगर आप इसको बाकी लैंग्वेजेस से कंपेयर करें तो यहाँ बहुत आसान कास्टिंग है। अगर मैं सी शार्प की बात करूँ तो आप स्ट्रिंग के लिए डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं, अगर इंटीजर की बात करें तो इंट पार्ट्स का फंक्शन आप यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी वे में आप अपना डेटा कास्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक पाइथन का फंक्शन है टाइप के नाम से, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। टाइप बेसिकली एक फंक्शन है जो आपको किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जानने में मदद करता है। आप उसमें बस वेरिएबल डाल दो, उससे प्रिंट करवाओ तो वो आपको वेरिएबल के बारे में बता देगा कि वो किस डेटा टाइप के है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, मैं इंटीजर वाली देता हूँ a=10, बी में कोई फ्लोट वाली दे देता हूँ 1.23, सी में मैं अपनी कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ हेलो लिख देता हूँ। और मैं एक डी वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं अपनी बूलियन वैल्यू दे देता हूँ, मैं उसमें लिख देता हूँ TRUE, ट्रू फॉल्स को हम बूल कहते हैं, ये बूलियन डेटा टाइप कहते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट के अंदर मैं अपना वो टाइप लिखता हूँ, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने प्रिंट लिखना है, उसके अंदर मैंने अपना टाइप का फंक्शन कॉल करना है और उस फंक्शन के अंदर मैंने अपना वेरिएबल लिख देना है। अब जिस तरह कि मैं यहाँ पे चालू के लिए चेक करूँगा, मैं यहाँ पे सब का डाल देता हूँ सी और सॉरी डी। अब इसको प्रिंट कराऊँ तो जिस सीक्वेंस में मैंने अपनी प्रिंट किया था उसी सीक्वेंस में, मतलब कि उसी तरतीब में मुझे पता चल गया कि मेरी किस किस वेरिएबल की कौन कौन सी डेटा टाइप है। यानी कि मेरा जो ए है उसमें इंटीजर टाइप है, मेरा जो बी है उसमें फ्लोट का डेटा है, और मेरा जो सी है उसमें स्ट्रिंग है, और मेरा जो डी है उसमें बूलियन है। तो ये एक बहुत मजे का फंक्शन है जो आपको किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप फौरन निकाल देता है। फिर एक जो हम चीज़ है वो देखते हैं कि हमारी जो पाइथन है केस सेंसिटिव है। यानी कि देखिए मैं अगर a=10 लिखता हूँ और उसी के बाद अगर मैं a=10 लिख दूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा, ये सॉरी एरर नहीं देगा, ये मुझे डेटा को ओवरराइट कर देगा। मतलब कि अगर मैं लास्ट मेरे पास ये a था तो मेरे पास अब प्रिंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मेरे पास अभी प्रिंट की वैल्यू आनी चाहिए 20। इसने अपने ऊपर डेटा को ओवरराइट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से अपर केस में ए लिख देता हूँ, अब मैं ए को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास पहली वैल्यू क्या होगी। अब मैं अगर इसको ए कर देता हूँ तो मेरे पास अलग वैल्यू आ जाएंगी। तो ये अपने जहन में रखना है कि जो हमारी पाइथन इसमें वेरिएबल हैं वो हमारे केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेम केसेस की बात करते हैं। अब क्या लेंगे, स्टैंडर्ड है, आप अपने तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये जो ज़्यादातर पाइथन में यूज़ होते हैं नेम केसेस के तरीके वो ये हैं। सबसे पहला आपका कैमल केस है, ठीक है, दूसरा आपका पास्कल केस है, और तीसरा आपका स्नेक केस है जो मुझे खुद पसंद है। सबसे पहले अगर हम कैमल केस की बात करें तो कैमल केस में किस तरह होता है, वेट सेकंड, ठीक है। अब मैं फर्ज करें कैमल केस में क्या होता है, अगर आपके पास एक ही साथ एक वेरिएबल में 3 वर्ड है, जैसा कि माई वेरिएबल केस एक वर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, पहला वर्ड को लोअर केस में लिखूंगा, फिर दूसरे वर्ड के जो पहला लेटर है उसको मैं उसके जो पहला वर्ड है उसको भी मैं अपर केस में कर दूंगा, और जब मेरा तीसरा लेटर है उसको भी मैं उसके पहले वर्ड को अपर केस में कर दूंगा। अब मैं इसको वैल्यू साइन करता हूँ। अगेन किस तरह, कैमल केस में क्या, अगर आपके पास 2 या 3 वर्ड हैं तो आपका जो पहला वर्ड है आप उसका जो पहला लेटर है उसको लोअर केस में लिखोगे, यानी पूरा वो आप वर्ड लोअर केस में लिखोगे,
उसके बाद जो उसका दूसरा वर्ड होगा उसके साथ आप उसका पहला जो लेटर है उसको अपर केस में करोगे। फिर इसी तरीके से अगर आपके पास वहाँ तीसरा वर्ड है तो आप उसके जो पहला वर्ड है उसको अपर केस में लिखोगे, बाकी सब लोअर केस में रहने दोगे। ये आपका केमल की तरह हो गया। अब आपके जो पास्कल केस है, पास्कल केस में है कि जितने वर्ड आपके पास हैं उनके पहले पहले लेटर सबकी कैपिटल होंगे। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ माई वेरिएबल केस, तो उसको मैं करता हूं तो वो इस तरह चलेगा। यानी जितने मेरे पास वर्ड है उनका जो पहला पहला लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सारे लोअर है। मैं माई का मेरे पास कैपिटल है, वेरिएबल का वी कैपिटल है और केस का सी कैपिटल है। और स्नेक केस में बेसिकली ये होता है कि आपके सारे जो सब का सब जो पूरे वर्ड्स होते हैं लोअर केस में होते हैं, ठीक है। यानी कि उसके तमाम जो लेटर लोअर केस में होते हैं उसमें अंडरलाइन आ जाती है। मतलब कि कैसे मैं लिखता हूँ स्नेक अंडरलाइन, उसके बाद सॉरी माई अंडरलाइन, फिर मैं लिख दूंगा अपना सॉरी वेरिएबल अंडरलाइन केस। स्नेक केस में इस तरह होगा। अब ये तो तरीके आपके वेरिएबल केसेस के, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऐसी जो आपको नहीं करनी चाहिए। लेट्स से मैं अगर वेरिएबल जो हमारे यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इलीगल नहीं, यहाँ पे इलीगल वेरिएबल नहीं आपकी पाइथन में, वो किस तरह के होंगे इलीगल वेरिएबल? वो यानी कि जो आपके एक्सेप्टेबल हैं पाइथन में एक्सेप्टेबल नहीं है। लीगल ये आपके पास जितने भी केसेस हैं, इस तरह का जिस तरह का भी केस लिखा होगा इन तीनों केसेस में जो भी आप केस यूज करेंगे या इनसे मिलता जुलता वो आपके लीगल होगा। इलीगल ऐसा होता है जिस तरह के लेट्स से मैं यहाँ पर दे दूँ स्पेस दे दूँ माई वेरिएबल केस, तो ये मेरे पास इलीगल है। मेरी ये तीन स्पेसिस हैं, ये मैं इनको स्पेस नहीं दे सकता, मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा, या मुझे ये अंडरलाइन देनी पड़ेगी या इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। और एक और तरह का केस यानी कि मैं अगर इसमें डैश डाल दूं तो डैश भी यहाँ पे एक इलीगल है। डैश भी आपके जो आपकी वेरिएबल है उसको इलीगल बना देता है। तो मेक श्योर कि आपने इस तरह के चीज़ों से को अवॉइड करना हो। मैं ये लिख भी देता हूँ ताकि आप इसका शॉर्ट लेना चाहें तो ले लें। ऐसे आपके पास वेरिएबल ऐसे केसेस या इनसे मिलते जुलते आपके पास लीगल हैं और इस तरह के वेरिएबल आपके पास इलीगल हैं। तो ये तो हो गया हमारी लीगल और इलीगल वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि हम एक ही लाइन में एक ही मतलब कि लाइन ऑफ कोड में किस तरह मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। देखें पाइथन का यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसमें जैसे मैंने पहले बात की थी कि पाइथन को बनाया गया आपकी लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए। जो हम 3 4 या 5 6 लाइन में काम असाइन उसकी करेंगे वैल्यू असाइन करने में लगाते हैं, हम वो एक ही लाइन में कर सकते हैं बगैर आप इसको ब्रेक किए। मैं लेट्स से करता हूँ एक्स एक मेरा वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जी वेरिएबल है। अब तीनों को मिला डाला वैल्यू साइन करना चाहता हूँ तो मेरा जो तरीका होगा एक्स को मैं अगर स्ट्रिंग देता हूँ मैं कहता हूँ ए, फिर मैं उसी पैटर्न के साथ फर्स्ट करें मैं x को वैल्यू ए देना चाहता हूँ स्ट्रिंग देता हूँ, मैं उस स्ट्रिंग पहले लिखूंगा। अब मैं y की वैल्यू लिखूंगा, y में मेरे पास डेटा लेट से आ जाता है इंटीजर का 23 और यहाँ पे मैं फ्लोट देता हूँ 1.8। अब मैं इनको अलग अलग प्रिंट अगर करवाऊँ तो सबसे पहले मैं x को प्रिंट करवाऊंगा, फिर देन मैं यहाँ पे अपने y को कमेंट करवाऊंगा सॉरी प्रिंट करवाऊंगा, फिर यहाँ पर मैं अपने z को प्रिंट करवाता हूँ। अब मैं इनकी आउटपुट देखता हूँ तो आप देख सकते हैं जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ वैल्यू पुट की थी उसी सीक्वेंस में आ रही। तो ये एक बहुत ही इजी एक बहुत ही एडजस्ट लैंग्वेज में जो आपको ये करने को अलाउ करता है। इससे आप अपनी 6-7 लाइन ऑफ कोड है वो एक ही लाइन में कर सकती हैं। ये तो होगा कि आपने मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करनी हो, लेकिन मैं कहूँ कि अगर मैं तीनों को एक ही वैल्यू असाइन कर दूँ तो मैं चाहता हूं कि मैं तीनों को अपनी ए वैल्यू साइन करूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मेक श्योर कि आपने एक ही डेटा टाइप जो रखनी है इन तीनों की फिर एक ही डेटा टाइप होगी। आप बाद में इसको कास्ट करके चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं सॉरी यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इनफ गोट 1 ओह हाँ सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा, यहाँ पे हमारे पास इक्वल आएगा। मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें। यहाँ पे हमारे पास इक्वल आएगा जब आपने 3 वेरिएबल्स को या एक से ज्यादा वेरिएबल्स को एक जैसी वैल्यू असाइन करनी हो तो आपने इक्वल टू करना है। ठीक होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ। हाँ आप देख सकते हैं मेरे तीनों के पास एक ही वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ 10 तो मैं इसको 10 कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे फ्लोट भी लग सकता हूँ, ये देखें। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज असाइन करनी है मैं यहाँ कमेंट में लिख भी देता हूँ
ये हमारे पास किस लिए हो जाएगा, वन टू मैनी, और हमने अगर मैनी टू मैनी करना हो, सॉरी मैनी मैनी टू मैनी, तो हमने क्या करना है, हमने कोमा लगा के एक्स वाई कोमा जी, और इसी सीक्वेंस से हमने वहां पे वैल्यू दे देनी होंगी। एक मिनट, सॉरी मेरी टाइपिंग थोड़ी सी स्लो है। तो अब ये हमारे पास दो तरीके हैं। मैनी टू मैनी में क्या करना है, हमें कॉमास लगा के वेरिएबल लिखने और इक्वल डाल के कॉमास लगा के उसी सीक्वेंस में वैल्यूज देनी है। फिर आपको वन टू मैनी में क्या करना है, आपको इक्वल इक्वल लगा के जितने भी वेरिएबल्स को आपने वो वैल्यू देनी है उसको इक्वल इक्वल टू लगा के, जैसे कि y एक्स इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू z, यानी वो क्या होगा, यहाँ से वैल्यू आएगी z में और z y के इक्वल है तो z से वैल्यू आएगी y में, और y x के इक्वल है तो y से वैल्यू आएगी आपके x में। तो हम इस तरह मैनी टू मैनी और वन टू मैनी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और तरीका है कि हम जो अपनी वैल्यूज असाइन करना चाहें, यानी कि मैं तीनों वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, हम वो कलेक्शन से भी कर सकते हैं। कलेक्शन से मतलब कि आपके पास कोई एरे या कोई लिस्ट है तो आप उसमें कोई वैल्यू डाल के उसको भी आप असाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास इसका अगेन, अगर आप तीनों को अलग-अलग टाइप की वैल्यूज असाइन करना चाहते हो, यानी अलग-अलग वैल्यूज उनको देना चाहते हो, तो आपको कोमा लगाना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे अपनी एक लिस्ट बनाता हूँ, मैं नंबर्स n इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा। मैं अगेन में जो सीक्वेंस में मुझे अपनी वैल्यू सेव करानी, मैं वहाँ यही यहाँ भी वही सीक्वेंस फॉलो करूँगा। अगर मुझे x में स्ट्रिंग देना है तो मैं स्ट्रिंग की वैल्यू लिखूँगा, y में अगर मुझे इंटीजर देना है तो मैं इंटीजर लिखूँगा, और अगर z में मुझे फ्लोट या कोई भी और डेटा टाइप की वैल्यू देनी है मैं वो लिख दूंगा। इस तरह मल्टीपल वैल्यूज को यूज़ कर सकती है। और सिंपल यहाँ मैं जस्ट अपनी जो कलेक्शन है उसका वेरिएबल उसको आगे पास कर दूंगा। तो इस तरह आपकी जो वैल्यूज हैं आगे ट्रांसफर हो जाएंगी। यहाँ पे अब इसको रन करके चेक करते हैं। ओ हाँ, हमारे पास ये एक प्रॉब्लम आ रही है, ये अब इसको ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास एक कलेक्शन से एक लिस्ट से हमारे पास वैल्यूज वेरिएबल्स में आ गई हैं। ये तो हो गया हमारी मल्टीपल वैल्यूज को मतलब कि डिफरेंट यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज एक कलेक्शन से असाइन होना। लेकिन अगर हम यहाँ पे इक्वल लगा दें तो हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग सी आउटपुट आएगी। मैं अगर इक्वल लगा के इसको क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, उसने पूरे के जितने इंडेक्स है तीनों के तीनों इंडेक्स उठा के आपके वेरिएबल दे दिए। और ये एक अच्छी बात है, वो क्या करता है कि आपके हर एक वेरिएबल को उसने क्या किया, पहले तो ये था कि उसने आपके हर एक वेरिएबल को हर एक इंडेक्स असाइन कर दिया था जब आपने उसमें कॉमा यूज़ किया। अब मैं डिफरेंस दिखाऊं तो आप इस तरह देखें, जब हमने कॉमा लगाया तो हमारे पास आउटपुट आई है हर एक इंडेक्स की वैल्यू हर एक वेरिएबल में सेव होगी है, फिर उसको डेटा टाइप भी वही असाइन होगी है। याद करें मैंने स्टार्ट में क्या कहा था कि जब आपको डेटा टाइप मेंशन नहीं करनी पड़ती, जो उसके सामने वैल्यू आती है वो उसको डेटा टाइप असाइन कर देती है। तो यहाँ एक चीज़ यही हो रही है, जब आप इक्वल लगाते हो तो वो क्या करता है, जब आप यहाँ पे इक्वल लगाओगे तो ये करेगा कि वो कहेगा यहाँ तो तीन तरह की डेटा टाइप है, और तीन तरह की डेटा टाइप तो आपकी लिस्ट में होती हैं, मतलब कि जो स्टेट्स होते हैं सीक्वेंशियल डेटा जो आपको पड़ा होता है उस तरह की डेटा टाइप में होती हैं। तो एक ऐसा डेटा या ऐसी असाइनमेंट वो देख के उस वेरिएबल को वो एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। अगर जो लोग कोडिंग जानते हैं उनको ये अंदाज़ा होगा कि कितनी एफिशिएंट टेक्निक है ये, कि आप एक ही मतलब कि एक वक्त में मल्टीपल जो आप वेरिएबल्स हैं आप उनको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ है जो मुझे इसमें लगी है। अब हम जाएं तो हमारा जो टॉपिक है हमारा आउटपुट वेरिएबल, मैं पाइथन में आउटपुट को ब्रीफली डिस्कस किया था, आप काइंडली वो वीडियो देख लें। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि लेट्स से कि दो वेरिएबल्स हैं, अगर हम उनको एक साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ। मैं लेट्स से करता हूँ 10, a इज इक्वल टू 10, और मैं b को कर देता हूँ अगेन 20। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो आप इस तरह इन दोनों को अलग-अलग प्रिंट करवा सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इनको मर्ज भी करवा सकता हूँ या सम करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जस्ट प्लस लगा दूंगा, दोनों मेरे पास इंटीजर्स हैं तो मेरी यहाँ पे प्लस हो जाएगी। अब अगर हमारे पास ये तो हो गया जब सेम डेटा टाइप हूँ, सेम वैल्यूज हूँ, लेकिन लेट्स से यहाँ पे मेरे पास से जो पहला वेरिएबल है ये आ जाता है मेरे पास स्ट्रिंग में और दूसरे में इंटीजर है, तब ये मुझे एरर दे देगा। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे इसको कास्ट करना पड़ेगा नीचे को, या अगर मैं फर्ज करें इसको कास्ट करता हूँ अपनी इंटीजर में,
ठीक है, तब ये हमारे पास कास्ट होके हमें आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं अपने 10 के साथ 20 को स्ट्रिंग करूँ, मैं 10 को स्ट्रिंग रहने दूँ और 20 को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं यहाँ पे भी कास्ट कर सकता हूँ इसको इंट करके इस तरह। तो मेरे पास सही आउटपुट नहीं, मेरे को उससे प्रॉब्लम आ गई है, सॉरी, ये str करनी है, इसको str स्ट्रिंग के लिए करना है। अब मेरे पास आउटपुट आ गया जिस तरह की मैं चाहता था, या वाइस वर्सा, मैं जिस तरह मैंने लास्ट अपनी ए को मैंने यहाँ पे कास्ट किया था, आप इसी तरह प्रिंट के अंदर भी इसको कास्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको जस्ट इसको खत्म कर देना है। तो मेरे पास देखिए यहाँ भी आउटपुट आ गया है। तो इस तरह हम अपने वेरिएबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं, हम डिफरेंट ऑपरेशन लगा सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जो लोग नए काइंडली वो लास्ट वीडियो देख लें, उसमें मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है कि हम किस तरह आउटपुट दिखा सकते हैं अपनी पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर। सो मैं इसको स्किप करके आगे ग्लोबल वेरिएबल पर निकल जाता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली हमारे जो पाइथन बाकी लैंग्वेजेस में जो पब्लिक यूज़ होता है, इसमें आप क्या करते हैं, जब ए का वेरिएबल को पब्लिक बना लेते हैं तो आप उसको कोड में कहीं भी इसको कॉल कर लेते हैं। लेट्स से एक हमारा बाय डिफॉल्ट जो पब्लिक होता है, लेट्स से मेरे पास x इक्वल टू 10 एक वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर नीचे आने वाली जितनी ज़्यादा मेरे पास चीज़ें, जितने कोड्स हैं, मैं सब एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ शो के नाम से, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैं से कॉल कर लूँगा, तो मेरे पास ये एक्सेस हो जाएगी इसकी प्रिंट। इसको प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास वो वैल्यू आ रही है। लेट्स से कि अब हमारे पास एक की आता है, एक हमारे पास एक प्रॉपर कीवर्ड है ग्लोबल की, वो किस लिए होती है। लेट्स से अगर हम यहाँ अपने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिखते हैं, मैं लिखता हूँ ग्लोबल एक्स, तो अब इसके अंदर मैं अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो अब फिलहाल तो वैसे अगर मैं लिखूँ तो ये मेरा लोकल वेरिएबल होगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको अपने कोड में कहीं बार यूज़ करूँ, अपने कोड के अलावा कहीं बार में यूज़ करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए करूँगा x इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं अपना फंक्शन पहले कॉल करूँगा, फंक्शन कॉल होगा तो ऑफकोर्स आपको वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे से प्रिंट करवा दूंगा। अब मेरे पास वो देखें उसकी स्कोप से बाहर मेरे पास आउटपुट आ गई है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट के आउटपुट मैंने ऊपर दी थी समथिंग लाइक 30 दी थी। अब यहाँ पे मैं इसको कॉल करूंगा, अगेन मेरी आउटपुट चेंज हो जाएगी। लेकिन मेक श्योर अगर आपने अपना यहाँ पे फंक्शन नहीं कॉल करते हो तब आपका ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं चलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से खत्म कर दूं तब आपका ग्लोबल वेरिएबल नहीं चलेगा, आपको उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा अगर आप उस अपने ग्लोबल वेरिएबल को, जो कि एक मेथड के अंदर आप उसको चलाना चाहते हो। इस तरह हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करके हम अपने डिफरेंट जो हमारे फंक्शन है उसमें वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स से मेरे एक फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, मैं इस दूसरे फंक्शन में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन बनाता हूँ sh के नाम से, dh के नाम से, चलो मैं बना देता हूँ, उसमें मैं प्रिंट करवाता हूँ x को, ठीक है। अब सबसे पहले अगेन मुझे पहले अपना जिसमें वो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो पहले कॉल करना है, फिर इसके बाद मुझे अपना जो फंक्शन है वो कॉल कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू आ गई है। ये क्यों दो दफ़ा क्यों आई, एक यहाँ पे प्रिंट हो रही है, मैं चलिए इसको ख़त्म कर देता हूँ। आप देखिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम अपने ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ करके एक किसी वेरिएबल को लोकल से हम ग्लोबल में यूज़ करके किसी और मेथड में भी हम उसको या फंक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना जो हमारी डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, हम उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो जो लोग नए हैं वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज हमने जो कुछ काम किया है काइंडली इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपके स्किल्स इंप्रूव हो सके। थैंक यू।